हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आपको रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी फॉर्मेशंस मिलने वाली है, बहुत अच्छे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और जैसे कि मैं बोलता ही हूँ हर बार कि अगर पॉसिबल हो तो आप कोई नोट पैड नोटबुक लेकर बैठा करिए, क्योंकि आपको अगर हो सकता है कि 2 या 3 ही अगर यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो आपको लगता है कि मेरे लिए यूज़फुल हैं, मैं ऐसी चीज़ें बहुत बोलता हूँ या बोलती हूँ और मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऐसी वोकैब को अपनी डेली कन्वर्सेशन में ऐड करिए, क्योंकि इससे ही आपको कंपाउंड रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 1 या 2 चीज़ें भी रोज़ ऐड करते हो अपनी कन्वर्सेशन में, नई चीज़ सीखी हुई, तो एक तो आप उसको रेगुलरली अगर बोलते रहते हो तो आपकी वो चीज़ पक्की हो जाती है। और अगर एक चीज़ भी आप नहीं सीखते हो तो 1 महीने में 30 चीज़ें आप नहीं सीख जाते हो। तो ये ही चीज़ है कि आप पहले वाला सीखा हुआ भूलना नहीं है, नया सीखा हुआ ऐड करते रहना है। यही तरीका होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, मैंने इन्हें खुद छीला है। ठीक है। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो। जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, जैसे किसी को कोई सामान देना है और हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ये लो। ठीक है, ये लो। अब वैसे तो आप बोल सकते हो टेक दिस, ठीक है, टेक इट, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन इसमें इसमें एक चीज़ और है बोलने के लिए, हेयर यू आर। ठीक है, हेयर यू आर आपको पूरा बोलना है तो वो एक थोड़ा सा फॉर्मल के अंदर आ जाएगा। अगर आपको कैजुअली बोलना है तो आप सिर्फ हेयर का यूज़ कर सकते हो। हेयर, यहाँ, ये लो, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ये लो, हेयर, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ। ठीक है। अब या ये सेंटेंस आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, दोनों में आप बना सकते हो। अगर वैसे देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनना चाहिए, लेकिन स्पोकन में आपको ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में बहुत मिलेंगे। इसलिए मैं ऐसे सेंटेंस को यूज़ करता रहता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि मैं तो बोलता रहूँ कि नहीं जी प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा, और कल को आप देखो कि पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ हो रहे हैं, तब आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ, कई जगह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस होगा, लेकिन यूज़ मिलेगा आपको पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ, सो आई ब्रॉट यू सम फ्रूट्स। ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पे ब्रॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है सिंपल वाला। तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड छुपता है एक्शन के अंदर, और जब डिड छुपता है सो एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है। सो ब्रिंग यहाँ पे एक्शन था, लेकर आना, उसकी सेकंड फॉर्म लगी ब्रॉट। ठीक है। आप यहाँ पे गेट का यूज कर सकते थे, उसकी सेकंड फॉर्म गॉट आ जाती। आई गॉट यू सम फ्रूट्स। ठीक है, कोई चीज़ लेकर आने में, चाहे वो खरीद के लाए हो, छीन के लाए हो, कोई चीज़ ढूंढ के लेकर आए हो, कुछ भी हो, आप गेट का यूज़ कर सकते हो। से आई गॉट यू सम फ्रूट्स आप ये भी यूज़ कर सकते थे। आई ब्रॉट यू सम फ्रूट्स कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई, ये भी यूज़ कर सकते थे। और आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हो, आई हैव ब्रॉट यू सम फ्रूट्स, आई हैव गॉट यू सम फ्रूट्स, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। सो गेट की भी थर्ड फॉर्म और ब्रिंग की भी थर्ड फॉर्म आएगी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो, और पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट लाइन है, मैंने खुद इन्हें छीला है। ये सेंटेंस भी आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में बना सकते हो। पील की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों पील्ड होती हैं। ठीक है, सो आई पील्ड देम माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब अपने आप, खुद ही। ठीक है, सो आई के साथ माई सेल्फ आएगा। अगर ही की बात होती तो हिमसेल्फ, शी की बात होती तो हर सेल्फ, इस तरीके से बनता। सो आई पील्ड देम माई सेल्फ। अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊं, सो आई हैव पील्ड देम माई सेल्फ, कि मैंने इनको खुद छीला है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बन गया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूं, मैंने इन्हें खुद छीला है। हेयर आई ब्रॉट यू सम फ्रूट्स, आई पील देम माई सेल्फ। अगर पील के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हो। ठीक है, आई पील देम ऑफ। ठीक है, सो ऑफ का सेंस क्या आता है, छिलका उतार के अलग कर देना। सो उसको पील ऑफ का यूज मिलता है आपको। ठीक है, सो आप पील ऑफ भी लगा सकते हो, तब लगेगा आई पील देम ऑफ माई सेल्फ। क्या आपको ये पसंद नहीं आई? अब ये पूछ रही है क्या आपको ये पसंद नहीं आई, तो ये भी सेंटेंस हम कौन से सेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन नेगेटिव भी है। अगर आप लोगों ने मेरा दूसरा चैनल जिसपे मैं
क्लास वाइज सिखा रहा हूँ, वो नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है, या फिर आप थंबनेल्स पर देख लेना, जो भी क्लास वाइज वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सो मैंने इस तरीके के सेंटेंस वहाँ बहुत बताए हैं कि पहला क्या से शुरू हो रहा है, हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ और नेगेटिव भी आ रहा है। सो ऐसे सेंटेंस का रूल क्या होता है, पहले आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन डूअर करने वाला, फिर नॉट, फिर एक्शन, ठीक है। सो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो मतलब डिड बाहर निकलेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। अब जब डिड बाहर निकलेगा तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, डिड सबसे पहले आएगा। सो सेंटेंस बनना चाहिए डिड यू नॉट लाइक इट, क्या आपको ये पसंद नहीं आई, क्या आपने इसको पसंद नहीं किया। सो डिड यू नॉट लाइक इट। अब डिड और नॉट को आप मर्ज करके डिडंट भी बना सकते हो, डिडंट यू लाइक इट, ठीक है। अगर आपको इसको बिल्कुल खोल के लिखना है सो डिड यू नॉट लाइक इट, अगर आप इसको कंप्रेस फॉर्म में देखेंगे सो डिडंट यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद नहीं आई, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तुम उड़ते पक्षियों रंग बिरंगे पेड़ों को रंगती थी, मतलब रंगा करती थी, ठीक है। अब मैंने चीज बताई हुई है, कोई चीज किया करते थे, तीन चीजें आप यूज कर सकते हो, यूज टू, आप उसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना सकते हो सेकंड फॉर्म लेके, और वुड, ठीक है, ही वुड ऑलवेज विन द फाइट, कि वो सारी लड़ाइयाँ जीता करता था, ठीक है, ही यूज टू विन, ठीक, ही वॉन। तो आप इन तीन तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिया है, तुम उड़ते पक्षियों रंग बिरंगे पेड़ों को रंगती थी, ठीक है, मतलब तुम उनकी तस्वीरें बनाती थी, उनकी पेंटिंग्स बनाती थी। सो मैंने यहाँ पे यूज टू यूज किया है, यू यूज टू पेंट, तुम पेंट किया करती थी, क्या पेंट किया करती थी, यू यूज टू पेंट फ्लाइंग बर्ड्स कलरफुल ट्रीज। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, आज भी मैंने जो वीडियो डाली है दूसरे चैनल पे मैंने उसमें भी बताया है, अगर सेंटेंस सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, सिंपल सा रूल होता है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ड मैंने लिया है यूज टू, सो डूअर यू, मेन वर्ड यूज टू, एक्शन पेंट, यू यूज टू पेंट। अब बाद की चीज बाद में आ जाएगी, तुम क्या पेंट किया करती थी, यू यूज टू पेंट फ्लाइंग बर्ड्स, मतलब उड़ते हुए पंछी। अब फ्लाइंग यहाँ पे आईएनजी जो आया है ना, ये आईएनजी का मतलब पता है क्या है, कोई चीज करते हुए। ऐसा सेंटेंस आगे और एक और आएगा, जैसे कि मैं बोलूं आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा, मतलब वो खेल रहा था, ठीक है, आई सॉ हिम एंड ही वॉज प्लेइंग, ये पूरा सेंटेंस होता है, लेकिन हम बोल ऐसे देते हैं आई सॉ हिम प्लेइंग, मैं उसको खेलते हुए देखा, ठीक है। सो यू यूज टू पेंट, तुम पेंट क्या करते थी, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पंछी, ठीक है, कलरफुल ट्रीज, रंग बिरंगे पेड़। सो उड़ना एक्शन है इसलिए आईएनजी आ गया, कलर में आईएनजी नहीं आएगा ना, ये एक स्टेट है। सो कलरफुल ट्रीज की रंग बिरंगे पेड़, तो तुम उड़ते पंछियों रंग बिरंगे पेड़ों को रंगती थी, यू यूज टू पेंट फ्लाइंग बर्ड्स कलरफुल ट्रीज। मतलब ये तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स की तरह नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कई तरीके से बना सकता हूँ, आई मीन इट्स नॉट लाइक योर प्रीवियस पेंटिंग्स, इट्स नॉट लाइक योर ओल्ड पेंटिंग्स। और एक और तरीका है, ठीक है, मैंने इसको बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन को लेके। अगर जब मैं बोल रहा हूं कि इट्स नॉट लाइक योर ओल्ड पेंटिंग्स, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टेट बता रहा हूं कि ये तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स की तरह नहीं है, इट्स नॉट लाइक योर ओल्ड पेंटिंग्स, ये स्टेट होगी सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं इसको एक्शन में लेकर चलूं तो ये एक्शन में बनेगा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, कि ये तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स की तरह नहीं दिखती है, ठीक है। सो सिंगुलर की बात चल रही है, एक पेंटिंग की बात चल रही है कि ये वाली पेंटिंग नहीं दिखती है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और डज बाहर निकल गया है क्योंकि नहीं दिखती है, नेगेटिव सेंटेंस है। सो आई मीन मेरा मतलब, या फिर आई मीन अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैं ये मतलब रखता हूं, आई मीन, ठीक है। नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट मीन, ठीक। सो आई मीन मेरा मतलब या फिर मैं मतलब रखता हूं इट डज नॉट लुक लाइक योर ओल्ड पेंटिंग्स। अब लुक लाइक का मतलब इसकी तरह दिखना, ठीक है, लुक लाइक, यू लुक लाइक अक्षय कुमार, तुम अक्षय कुमार की तरह दिखते हो, ऐसे मैं बोलूं। सो आई मीन मेरा मतलब इट डज नॉट लुक लाइक योर ओल्ड पेंटिंग्स, ये तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स की तरह नहीं दिखती है या फिर नहीं लगती है। और अगर आप उसको बिल्कुल सिंपल बनाना हो कि तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स की तरह नहीं है, सो इट्स नॉट लाइक योर ओल्ड पेंटिंग्स, इट्स नॉट लाइक योर प्रीवियस पेंटिंग्स, इट्स नॉट लाइक द पेंटिंग्स यू यूज टू मेक। कई तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब ये कह रही है कुछ भी वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, यूज्ड टू वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो दो सेंटेंस है इसमें, पहला कुछ भी वैसा नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल वाला जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है। सो नथिंग इज लाइक, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। नथिंग इज लाइक जैसा पहले हुआ करता था, द वे इट यूज टू बी, वॉट इट यूज टू बी, ठीक है। द वे मतलब जिस तरह से, वॉट मतलब जैसा। अब जैसे हम कैसे क्या के लिए भी वॉट का यूज करते हैं, और जब हम बताना हो ऐसा, ठीक है, जो बात इस चीज के लिए भी हम वॉट का यूज करते हैं। सो कुछ भी वैसा नहीं है, नथिंग इज लाइक वॉट इट यूज टू बी। यूज टू बी का मतलब जैसा हुआ करता था, बी का सेंस क्या है, होना, ठीक है। यूज टू का मतलब कोई चीज होती थी, मैं खेला करता था, वो सोया करता था, हम जाया करते थे, तो करते थे वाला सेंस लेकर चलेगा यूज टू, बी लेकर चलेगा होना। सो हुआ करता था यूज टू बी। नथिंग इज लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा हुआ करता था, वॉट इट यूज टू बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सब कुछ अलग है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है, सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो सब कुछ, एवरीथिंग जो होता है ये कभी प्लूरल नहीं ट्रीट करेंगे, ये सिंगुलर ही ट्रीट होगा। आप ये मत सोचना सर एवरीथिंग में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, तो वो तो प्लूरल होना चाहिए, नहीं, वो सिंगुलर ही होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि सब कुछ मायने नहीं रखता, तो रखते नहीं बोलते, रखता बोलते हैं, तो हिंदी में भी हम इन चीज़ों को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एंड सेम गोज विद इंग्लिश। तो सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। अब ये कह रही है क्या हम थोड़ी देर बात करें, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, एक्चुअली तीन चार तरीके से बोल सकते हो। पहली बात तो आपको सेंटेंस समझना है, सेंस समझना है, क्या हम थोड़ी देर बात करें, मतलब यहाँ पे एक सजेशन और एक परमिशन दोनों है, एक परमिशन भी मांगी जा रही है और एक बात करने का सजेशन भी मांगा जा रहा है। पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, सेंटेंस है क्वेश्चन वाला जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, कि अभी शुरू में लग रहा है लेकिन सेंस समझ में आ रहा है कि इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, क्या हम थोड़ी देर बात करें, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, आप कई सारी यूज कर सकते हो। आप शैल का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने कई बार बताया हुआ है, कोई भी फॉर्मल तरीके से आपको कोई परमिशन भी लेनी है और सजेशन भी देना है, तो आप शैल का यूज कर सकते हो। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, मतलब क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं सजेशन भी दे रहा हूं और उससे परमिशन भी मांग रहा हूं, ठीक है। शैल का यूज कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो, मे का यूज कर सकते हो, कैन वी टॉक, ठीक है, और मे वी टॉक, शैल वी टॉक, क्या हमें बात करनी चाहिए, इस तरीके से। शुड का यूज भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एंड में आपको शुड बताया है और मैंने शुड लगाया है, ठीक है। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं, सो शुड वी टॉक अ लिटिल, ठीक है। सो शुड पहले आएगा, क्योंकि क्या पहले मतलब क्या का चलो छोड़ो, हाँ या ना वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। शुड वी टॉक अ लिटिल, कैन वी टॉक अ लिटिल, शैल वी टॉक अ लिटिल, मे वी टॉक अ लिटिल, आपको जो इनमें से ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हो। ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये सारी एक वो है जहां पे हम किसी को सजेशन भी दे रहे हैं और परमिशन भी मांग रहे हैं। शैल और शुड ज्यादा सेंस बनाएंगे, आप उनमें से यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप कैन, मे, माइट ये भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शुड का यूज करा है। क्या हम थोड़ी बात करें, मतलब क्या हमें थोड़ी बात करनी चाहिए, शुड वी टॉक अ लिटिल। नेक्स्ट देखते हैं, माँ और बेटी की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक का यूज बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कई बार बताया है तरह के लिए लाइक का यूज करते हैं हम, ठीक है। लाइक डू दिस लाइक आई एम डूइंग, ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरी तरह करो, ठीक है। डांस लाइक ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन की तरह डांस करो। सो यहाँ पे जो है लाइक का यूज मैं कर सकता हूँ माँ और बेटी की तरह, और यहाँ पे आप एज का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने बोला माँ और बेटी की तरह, लाइक अ डॉटर एंड मदर, या फिर लाइक अ मदर एंड डॉटर, सेम आप एज का यूज कर सकते हो, एज अ मदर एंड डॉटर। जैसे मैं बोलूँ ना एज अ एल्डर ब्रदर आई एम सजेस्टिंग यू, एक बड़े भाई के नाते, एक बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो एज अ का यूज ऐसे भी होता है, लाइक अ भी लगा सकते हो, एज अ भी लगा सकते हो, ठीक है। सो माँ और बेटी की तरह, एज अ मदर एंड डॉटर।
मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ। ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा है, रही है भी आपको मिल रहा है, ठीक है, और सेंटेंस में ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो इज एम आर का यूज होगा, और रहा है रही है जब भी दिमाग में आए, रहा है रहा था रहा होगा, जब भी दिमाग में आए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अपने आप आ जानी चाहिए। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर लगेगा। बात किसकी चल रही है? मैं की बात चल रही है, तो आई के साथ एम लगेगा। सो मैं अपने पेरेंट से बात कर रही हूँ। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड क्या है? एम, एक्शन क्या है? टॉक, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रही हूँ अपने पेरेंट्स से। आई एम टॉकिंग टू माई पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ। वो मुझे नाराज नहीं करते, ठीक है। अब देखो, दे डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। और एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये बहुत कैजुअल तरीका है, फॉर्मली यूज मत करना, ठीक है। पिस ऑफ, पिस ऑफ का मतलब होता है दिमाग खराब हो जाना, नाराज हो जाना, चिढ़ जाना। उसके लिए हम पिस ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं किसी से बोलूँ ना, डोंट पिस मी ऑफ, मतलब मुझे परेशान मत करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू पिस मी ऑफ, मुझे परेशान करने की, मुझे खुंदक दिलाने की, मुझे इरिटेट करने की कोशिश मत करो। तो वहाँ पे हम पिस ऑफ इस चीज़ का यूज़ करता है, लेकिन ये बहुत कैजुअल है, आप इसको फॉर्मल यूज़ मत करना। और प्लीज़, 2-4 बार हो चुकी है कि सर इस वर्ड का मैंने मतलब देखा, वर्ड का मतलब अलग जा रहा है। आपको हर बार वर्ड का मतलब ढूंढना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। वॉट द हेल यू आर सेइंग, अगर इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो अलग ही मतलब जाएगा, लेकिन आपको मतलब समझ में आता है। तो कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालने होते हैं, वो सेंटेंस में आने के बाद अलग सेंस देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, वो मुझे नाराज़ नहीं करते, वो मुझे इरिटेट नहीं करते, वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाते, उन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं दे डोंट पिस मी ऑफ। सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ठीक है, कि वो ऐसा नहीं करते। अब यहाँ पे प्लूरल की बात चल रही है, वो मुझे ऐसा नहीं करते, प्लूरल की बात चल रही है, इसलिए डू का यूज होगा, दे डोंट पिस मी ऑफ, वो मुझे नाराज नहीं करते। मैंने तुम्हें हमारी बात सुनते हुए देखा, सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। तो क्या होगा? डिड छुपेगा एक्शन में, और एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। सो रूल क्या होता है सिंपल सेंटेंस का? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। सो डूअर कौन है? आई, मैंने देखा था, ठीक है। करने वाला कौन है? मैं, ठीक है। एक्शन, फिर हमारा मेन वर्ड क्या है? डिड, ठीक है। फिर एक्शन क्या है? देखना, मैंने तुम्हें देखा, सी। लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? डिड छुप जाएगा एक्शन में, सेकंड फॉर्म बन जाएगी आई सॉ, मैंने देखा था। आई सॉ यू लिसनिंग टू अस, और मैंने वही, देखो लिसनिंग में आईएनजी क्यों आया है? मैंने वो चीज़ करते हुए, जैसे मैंने बोला ना कि मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, ठीक है। सो मैंने तुम्हें हमारी बात सुनते हुए देखा, सो आई सॉ यू लिसनिंग टू अस। कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी बात के लिए क्या लगाऊं यहाँ पे? सिंपल सा, जब भी आपको सेंटेंस का एक एक वर्ड समझ में ना आए, उसको सिंपल लैंग्वेज में तोड़ लो जो मीनिंग सेम लेकर निकले। सो हमारी बात सुनते हुए देखा, आई सॉ यू लिसनिंग टू व्हाट वी वर टॉकिंग। आई सॉ यू सिंपल रखना है, आई सॉ यू लिसनिंग टू अस, ठीक है। मैंने तुम्हें हमें सुनते हुए देखा, इस तरीके से, ठीक है। सो आई सॉ यू लिसनिंग टू अस, मैंने तुम्हें हमारी बात सुनते हुए देखा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने एक दूसरे को देखा और तुम भाग गए। दो सेंटेंस है और दोनों ही आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। हमने एक दूसरे को देखा, ठीक है, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है। क्या होगा? सिंपल सेंटेंस है, तो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। हमने एक दूसरे को देखा, डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड क्या आएगा? डिड। एक्शन क्या है? एक दूसरे को देखा, सी, ठीक है। वी डिड सी, लेकिन सेंटेंस सिंपल है तो डिड सी में छुप जाएगा और सॉ बन जाएगा सेकंड फॉर्म। वी सॉ ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखा, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, ठीक है। सो वी सॉ ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखा, और तुम भाग गए, और तुम भाग गए, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एंड यू रैन अवे, यू डिड रन अवे, लेकिन डिड छुप जाएगा रन में क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सो यू रैन अवे, रन की सेकंड फॉर्म रैन। अवे क्यों लगाया है? दूर, ठीक है। अवे एक सेंस देता है, अवे के लिए जरूरी नहीं है कि आप हिंदी बनाओ, अवे एक सेंस देगा आपको। जैसे कि मैं किसी को बोलूं डोंट वॉक अवे, ठीक है। सो जब मैंने अवे बोला तो यहाँ पे सेंस आया कि वो चल के दूर जा रहा है, तो डोंट वॉक अवे, इस तरीके से, ठीक। सो यहाँ पे भी
और तुम भाग गए, एंड यू रैन अवे, तो दूर ही भागा ना, एंड यू रैन अवे, और तुम भाग गए। जैसे तुम 1 सेकंड में करने वाले हो, मतलब ऐसे ही तुम अब भागने वाले हो 1 सेकंड में। सो यहाँ पे लाइक का यूज कर दिया, अब एज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम 1 सेकंड में करने वाले हो, अब देखो कोई चीज होने वाली है, मैंने इस चीज के ऊपर कई बार बताया हुआ है, अगर कोई चीज होने वाली है लेकिन जस्ट अभी नहीं होने वाली, होगी। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो क्या मैं अगले सेकंड शुरू करने वाला हूं? नहीं, मैं उसको करने वाला हूं कल, परसों, अगले महीने, अगले साल। सो वहां पे गोइंग टू का यूज होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस, ठीक। दूसरी चीज होती है, कोई चीज अभी होने वाली है, अगले ही सेकंड, अगले ही पल होने वाली है, हम ऐसी जगह यूज करते हैं अबाउट टू का, ठीक है। ऐसी जगह हम यूज करते हैं अबाउट टू, कि आई एम अबाउट टू डू दिस, कि मैं अब ये करने वाला हूं। मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, मूवी शुरू होने वाली है अगले ही सेकंड। जैसे तुम 1 सेकंड में करने वाले हो, तो यहां पे अबाउट टू का यूज होगा। लाइक यू आर अबाउट टू डू, ठीक है, लाइक यू आर अबाउट टू डू इन अ सेकंड, जैसा कि तुम अगले सेकंड करने वाले हो, ठीक है। लाइक की जगह आप एज भी यूज कर सकते हो, एज यू आर अबाउट टू डू इन अ सेकंड, जो कि जैसा कि तुम अगले सेकंड करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगले सेकंड की बात चल रही है, इसलिए अबाउट टू का यूज किया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, तुम गलती कर रहे हो, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, और वो भी सिंपल वाला। तो रूल क्या होता है सिंपल का? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। तुम गलती कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर लगेंगे, तुम के साथ आर लगेगा, तो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? तुम, यू। एक्शन, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। आर, एक्शन क्या है? गलती करना, तो मतलब क्या बोलते हैं? मेक मिस्टेक, ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, तो मेक का यूज होता है। सो एक्शन है मेक, और रहा है, रहा था, रहा होगा, कुछ भी रहा वाला कॉन्टिन्यूस वाला सेंस आएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो, ठीक है। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तुम क्यों भाग रहे हो? अब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये है आपका क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सेंटेंस आए, क्वेश्चन सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। पहला, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। सेकंड, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अब ये क्वेश्चन है, तुम क्यों भाग रहे हो, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अगर क्वेश्चन ये होता, क्या तुम भाग रहे हो, मैं यहां दे सकता था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तुम क्यों भाग रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन का जहां पे मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, रूल क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? क्यों, वाई। मेन वर्ड क्या लगेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और तुम की बात चले तो आर, सो वाई के बाद आर। पर्सन कौन है? तुम की बात चल रही है, यू, सो वाई आर यू। एक्शन क्या है? भागना, रन। अब रहा है वाली चीज चल रही है, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वाई आर यू रनिंग अवे लगा दिया, दूर के लिए। वाई आर यू रनिंग अवे, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम क्यों दूर भाग रहे हो, वो वाला सेंस है। वाई आर यू रनिंग अवे, तुम क्यों भाग रहे हो। तुमने उसे बताया तक नहीं, तुम्हारा अपना घर है। अब देखो, तक मैंने आज यहाँ पे यूज किया है, वरना मैं भी का यूज करता हूँ। पहले मैंने सोचा कि आपको भी क्लियर कर दूं, फिर तक पे लेकर आऊंगा। सो जैसे बोला, तुमने उसको बताया भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होगी, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, ये इवन वाले सेंटेंस, यहाँ पे इवन लगता है, इवन, ठीक है। अब इवन कहाँ पे लगता है? इवन हिंदी में जिस चीज के बाद भी आ रहा हो, इंग्लिश में इवन उससे पहले लग जाएगा। सेम तक के लिए है। तुमने उसे बताया तक नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे दिल्ली तक जाना है, उस तक के लिए नहीं, 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 वो तक अलग है। तुमने उसे बताया तक नहीं, मतलब तुमने उसे बताया भी नहीं, वो वाला सेंस। सो यहाँ पे जो तक लग रहा है, वो बताने के बाद लग रहा है, बताया तक नहीं। सो इंग्लिश में जो इवन लगेगा, वो बताने से, टेल से पहले लगेगा। तो अब यहाँ पे सुनो, तुमने उसे बताया तक नहीं, पहले इतना सा सेंटेंस पकड़ो। कौन सा सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तुमने उसे बताया तक नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। नेगेटिव सेंटेंस है, डिड बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट लगेगा। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड बाहर आ गया। सो रूल क्या होता है, आप रूल समझ लो, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ नेगेटिव, उसका रूल क्या होता है? डूअर प्लस मेन वर्ड, ठीक है, फिर मेन वर्ड के साथ नॉट, फिर पर्सन, एक्शन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा हमारा? पहले डूअर,
फिर मेन वर्ड, फिर नॉट प्लस एक्शन। ये हमारा सिंपल सा रूल होगा। सो यहाँ पे डूअर कौन है, तुमने उसे बताया तक नहीं, तुम, यू। मेन वर्ड क्या है, डिड लगा, ठीक है। फिर उसके साथ नॉट, फिर हमारा एक्शन, क्या नहीं करा, बताया भी नहीं। सो इवन पहले लग जाएगा क्योंकि तक और भी वाला सेंस आ रहा है। सो यू डिड नॉट इवन टेल हर, तुमने उसे बताया भी नहीं, तुमने उसे बताया तक नहीं, ठीक है। सो रूल समझ में आ गया ना, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। सिंपल का होता है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। सो मेन वर्ड के साथ सिर्फ नॉट लग जाएगा नेगेटिव वाले में। सो यू डिड नॉट इवन टेल हर, तुमने उसे बताया भी नहीं। यू डिड नॉट टेल, तुमने नहीं बताया। यू डिड नॉट इवन टेल, तुमने बताया भी नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो तुमने उसे बताया भी नहीं, तुम्हारा अपना घर है। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, कोई भी चीज़ जब हम पोजेस करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ मेरी है, मेरे पास है, चाहे मेरे अंदर गुस्सा है, ये सेंटेंस में हम हैव हैज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि तुम अपना घर रखते हो। सो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डू छुप जाएगा क्योंकि यू की बात चल रही है, यू के साथ लगेगा डू छुप जाएगा। और डू छुपेगा किसमें, एक्शन है यहाँ पे रखना, हैव, ठीक है। सो उसके अंदर छुप जाएगा, तो एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यू हैव योर ओन हाउस, तुम अपना घर रखते हो। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, यू डू नॉट हैव योर ओन हाउस, तुम अपना घर नहीं रखते हो, डू बाहर आ गया। सेम अगर सिंगुलर की बात चल रही है, सिंगुलर की, क्या बनेगा, ही हैज हिज ओन हाउस। अब जो ये हैज है, ये हैव के अंदर छुपा हुआ डज है, इसलिए वो हैज बन गया। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, ही डज नॉट हैव हिज ओन हाउस, सो वो हैव बन जाएगा क्योंकि डज बाहर निकल आया, ठीक है। तो ये सेंस हमेशा रखने वाला जो होता है ना, कोई चीज़ अंदर होना, कोई चीज़ रखना, किसी चीज़ का पोजेशन, तो यहाँ पे हैज़ हैव लगता है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। वो सिर्फ रखने के लिए और पोजेशन वाली फीलिंग के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर अगर होता है तो डज छुप जाता है, इसलिए वो हैज़ बन जाता है, ठीक है। सो तुम्हारा अपना घर है, तुम अपना घर रखते हो, यू हैव योर ओन हाउस, ठीक है, यू हैव योर ओन हाउस। तुम मुझसे क्या कराना चाहती हो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको बनाएंगे कैसे, मतलब तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे वाला। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। वॉट लगेगा पहले, फिर आएगी, मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर पर्सन, फिर एक्शन। रूल ये होता है। सो तुम मुझसे क्या कराना चाहती हो, क्वेश्चन वर्ड है क्या, वॉट, यू के साथ लगेगा डू, ताहे दिए वाले सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ डू लगेगा। व्हाट डू, फिर पर्सन यू, फिर एक्शन। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, ठीक है। आई वांट यू टू से सॉरी, मैं चाहता हूं कि तुम सॉरी बोलो। आई वांट यू टू से सॉरी, ठीक है। अगर आप बोलना चाहो सर वी वांट यू टू एक्सप्लेन दिस मोर, कि हम चाहते हैं आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो। एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी केयरफुली, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू, मैं तुमसे चाहता हूं लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। सेम सेंटेंस, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तुम मुझसे क्या चाहती हो करवाना, मतलब तुम मुझसे क्या कराना चाहती हो, वो वाला सेंस है। क्या तुम करोगे जो मैं चाहती हूं, दो सेंटेंस है इसमें, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या तुम करोगे, पहले इतना सा सेंटेंस पकड़ो, क्या तुम करोगे, सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है और वो भी वो वाला सेंटेंस जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। क्या तुम करोगे, मैं बोल दूँ हाँ या नहीं। सो यहाँ पे मेन वर्ड पहले आ जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ड क्या होगा, विल पहले आएगा। सो क्या होगा, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, सिंपल। मेन वर्ड है विल, डूअर कौन है, तुम की बात चल रही है यू, एक्शन क्या है करना, डू, क्या तुम करोगे, विल यू डू, जो मैं चाहती हूं। अब मैंने ये चीज 100 बार बताई हुई है, जो अगर किसी चीज के लिए बोल रहे हैं तो विच, किसी इंसान के लिए बोल रहे हैं तो हु। इंसान के लिए भी विच लग जाता है, अगर कोई 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कौन सा है, विच वन ऑफ देम, ऐसे लग जाता है। लेकिन जर्नली चीजों के लिए विच, लोगों के लिए हु, बातों के लिए वॉट, ऐसे जर्नल चीजें लगती है। सो क्या तुम करोगे जो मैं चाहती हूँ, सो विल यू डू वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहती हूँ। अगर ये सेंटेंस ये होता
मैं क्या चाहती हूँ, सो वॉट डू आई वॉन्ट आ जाता। अब जो ये सेंटेंस है ना वॉट आई वॉन्ट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। क्वेश्चन सेंटेंस तो विल वाला चलता आ रहा है, विल यू डू, ठीक है, वो एक क्वेश्चन है। वॉट आई वॉन्ट क्वेश्चन नहीं है, जो मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन नहीं है, समझने की कोशिश करो। सो जो मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें व्हाट आई वांट लगा है। अगर ये होता मैं क्या चाहती हूँ तो डू बाहर निकल के आ जाता, व्हाट डू आई वांट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है विल के अंदर से। सो क्या तुम करोगे, विल यू डू, जो मैं चाहती हूँ व्हाट आई वांट, ठीक है। इस तरीके से दो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूँ, फ्यूचर का सेंटेंस है ये सेंटेंस फ्यूचर का है कि अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूंगी, अभी कहा नहीं है, बात फ्यूचर की है और शुरू में अगर लग गया। 100 बार बताया हुआ है मैंने, फ्यूचर का सेंटेंस हो और उसमें अगर लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे उस वाली लाइन को, चाहे अगली लाइन वाली जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगी, क्योंकि ऐसा सेंटेंस हमेशा 2 लाइन लेकर चलेगा। एक बनेगा जिसमें अगर लगा हुआ है वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें अगर नहीं लगा हुआ वो बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे कि अगर वो मुझसे मिलने आएगा, अगर वो मुझसे मिलने आएगा तो मैं उससे मिलूंगा, तो मैं उससे बात करूंगा। तो अगर वो मुझसे मिलने आएगा, ये वाली लाइन में अगर लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी, तो मैं उससे बात करूंगा, इसमें अगर नहीं लगा हुआ ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूंगी, अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूं तो ये सेंटेंस बनेगा अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहती हूं, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू टू स्टे, अब यहां पे देखो कोई चीज कहना किसी के लिए, इफ आई से यू टू स्टे, इफ आई, अब एक चीज जो होती है ना जहां पे एक छोटी सी परमिशन भी मांगना हो, ठीक है, और जहां पे मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी हो, तो वहां पे हम आस्क का यूज करते हैं, आस्क का, ठीक है। आई वॉन्ट टू आस्क यू फॉर दिस पेन, कि मैं तुमसे इस पेन के लिए बोलना चाहूंगा, मतलब पेन चाहिए मुझे, ठीक है, इस तरीके से। तो आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, ठीक है। कैन आई आस्क यू टू, कैन आई आस्क यू फॉर सम हेल्प, क्या मैं तुम्हें किसी मदद के लिए बोल सकता हूँ, इस तरीके से। सो अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूँ, इफ आई आस्क यू टू स्टे, ठीक है, कोई चीज़ कहना इस तरीके से, ठीक है। इफ आई आस्क यू टू मेक सम फूड फॉर मी, क्या मतलब अगर मैं तुमसे अपने लिए कुछ खाना बनाने के लिए बोलूँ, इस तरीके से। सो इफ आई आस्क यू टू स्टे, अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूँ, क्या तुम रुकोगे। अब ये सेंटेंस मैंने बोला 2 चीजें लेकर चलता है, अगर वाली चीज 2 सेंटेंसेस लेकर चलता है। पहले वाले में अगर था वो बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये है क्या तुम रुकोगे, ये बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। सो क्या तुम रुकोगे सेंटेंस वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो रूल क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चन का, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, क्या तुम रुकोगे, छोटा सेंटेंस में मेन वर्ड क्या है विल, करने वाला कौन है तुम, विल यू, डूअर यू, एक्शन क्या है रुकना स्टे। सो विल यू स्टे, क्या तुम रुकोगे, विल यू स्टे, क्या तुम रुकोगे, क्या तुम दोबारा बोलोगे, विल यू रिपीट प्लीज, विल यू रिपीट, इस तरीके से। सो क्या तुम रुकोगे, विल यू स्टे, ठीक है। सो यही थे शायद, हाँ यही थे, इतने से सेंटेंसेस थे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।